मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार जाट है। मैं कीट विज्ञान विभाग के अंदर सहायक वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे मधुमक्खी पालन और उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियों के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए यहाँ पे हमने प्रदर्शनी लगा रखी है। हमारे यहाँ पे भारत देश के अंदर और जो हरियाणा की हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, जो मधुमक्खी की प्रजाति पाली जाती है उसका नाम एपिस मेलिफेरा है और उसका कॉमन नेम यूरोपियन बी है। ये मधुमक्खी पालन किसान भाई इस व्यवसाय को खेती के साथ में करके अपनी आय को और भी बढ़ा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज अगर हम खेती की बात करें तो खेती के अंदर एक क्रांति आई है, तो मधुमक्खी पालन के अंदर भी एक क्रांति आई है। आज हमारे देश के अंदर किसान भाई जो भी है बढ़ चढ़ के इस व्यवसाय के अंदर भाग ले रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन लगाया है मधुमक्खी पालन के बारे में बताने के लिए कि इस प्रकार से इसका परिवार होता है। इसके परिवार के अंदर मुख्यतः 3 सदस्य होते हैं। एक रानी होती है जिनका काम अंडा देने का होता है, वर्कर होते हैं, वो बाहर फूलों पे जाते हैं और भोजन लेके आते हैं। भोजन के अंदर फूलों का रस जिसको हम नेक्टर बोलते हैं और पराग लेके आते हैं। दूसरा जो होता है इसके अंदर कमेरे ये काम करते हैं। तीसरी जो प्रजाति जो इसकी कास्ट होती है वो ड्रोन होती है। ड्रोन एक सीज़न के अंदर पैदा होते हैं जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के अंदर क्या होता है कि हमारे आसपास में सरसों की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो मक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम बक्से के अंदर मक्खियों के रहने के लिए स्थान की कमी होती है, तो उस टाइम उनको ज़रूरत होती है नई रानी बनाना। तो उसके निषेचन के लिए ड्रोन की संख्या बढ़ती है, तो उस टाइम ड्रोन रानी के साथ मेटिंग करता है और फिर जो रानी होती है वो अंडे देने का काम करती है। तो ये परिवार के बारे में हमने इसको संरचना पूरी बताई है यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के रूप में। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने मधुमक्खी के विभिन्न प्रकार के उपकरण यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मधुमक्खी के उत्पाद है। उत्पाद के रूप में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये शहद है। शहद के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये मधुमक्खी से पराग होने वाला पराग है। जो मधुमक्खियाँ अपनी 3 टांगें होती है मधुमक्खी की, पीछे वाली टांग पे 2 गांठ बना के लाती है। उस पराग को हमने क्या किया है, उसका पाउडर बना के उसकी नमी को कम करके इस बोतल के अंदर स्टोर किया है। ये इसीलिए हमने बताने का प्रयास किया है कि आजकल जो लोग प्रोटीन का सोर्स ढूंढते हैं, प्रोटीन का मतलब जैसे बॉडी बिल्डर है या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचुरल अगर चीज़ें हम यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पोलन पराग का प्रोटीन के लिए और इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा सोर्स है। ये इसकी मोम है, जिसे हमने मोमबत्ती बना रखी है। तो ये मोम की हम बात करते हैं तो मोम भी एक मधुमक्खी का उत्पाद है। इसको भी लेके मधुमक्खी पालक भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम आज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, कैंडल आप मान लो, तो इस तरीके से कई तरीके के जो उत्पाद बना के मधुमक्खी पालक भाई अपनी आय को बढ़ा सकता है। ये जो उपकरण है आप सामने देख पा रहे हो, ये मधुमक्खी का जहर निकालने का उपकरण है। आप जो मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है, सामने एंट्रेंस गेट होता है, वहाँ पे हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। 1 घंटे तक ये चलती है। उसके बाद में इस तार में हल्का सा करंट आता है। उस करंट से क्या होगा, मक्खी को झटका लगेगा और मक्खी डंक मारने की कोशिश करेगी, यानी कि अपना जहर रिलीज करेगी। वो जहर क्या होता है, इस प्लेट के ऊपर आ जाता है, लिक्विड होता है लेकिन हवा के कांटेक्ट में आते ही वो सॉलिड हो जाता है। फिर उसको स्क्रैपर से खुरेच के हम इकट्ठा करके, और अगर इसकी मार्केटिंग मिल जाती है और मार्केट में अगर इसको हम सेल करते हैं तो सोने के बराबर, यानी कि जो सोने का भाव आज की तारीख में मार्केट में है वही बी वेनम का है। तो इससे आप हम एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे मधुमक्खी पालक भाई कितनी आय कमा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसका मार्केट ढूंढना। दूसरे हम बात करते हैं इसकी, ये उपकरण है। जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग उपकरण है, ज़्यादा महंगे नहीं है, छोटे यानी कि कम खर्चे के अंदर इन उपकरणों को हम खरीद सकते हैं और व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक और उत्पाद होता है मधुमक्खी का जिसको परपोलिस बोलते हैं, और परपोलिस निकालने के लिए उसकी ये जाली है। ये भी जब हनी फ्लो सीजन होता है तो हम मधुमक्खी का जो हाइव होता है उसके अंदर लगा के 10 फ्रेम होती है, ब्रूड चैम्बर के ऊपर लगाते हैं, ऊपर सुपर लगा देते हैं और इससे हम परपोलिस का कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि परपोलिस का यूज क्या है। परपोलिस एक एंटी माइक्रोबियल उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो टूथपेस्ट के अंदर भी यूज होता है, और दूसरे भी जैसे कई मान लो चोट लग गई, कट गया, तो वहाँ पे हीलिंग करने का भी काम करता है। ये जाली होती है जिसको हम क्यून एक्सक्लूडर बोलते हैं। ये जाली हम हनी फ्लो सीजन के अंदर यूज करते हैं। हनी फ्लो सीजन का मतलब ये है कि जो हनी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम क्यून एक्सक्लूडर का यूज करते हैं। ब्रूड चैम्बर के ऊपर ये जाली लगा देते हैं, ऊपर सुपर लगा देते हैं। सुपर के अंदर जो पका हुआ शहद होता है उसको हम हनी एक्सट्रैक्टर में हार्वेस्ट करके और फिर पैकिंग करके मार्केट के अंदर इसको बेचते हैं।
इस बॉक्स के अंदर हमने समझाने की कोशिश की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो इसमें एक क्वीन है जिसको हम रानी बोलते हैं हिंदी में, इसके कमेरे हैं और ड्रोन है। तो इसके अंदर हमने बताने की कोशिश की है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय है, यहाँ पे हर महीने मधुमक्खी पालन के ऊपर 3 दिवसीय, 7 दिवसीय और अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं मधुमक्खी का, उनके ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। एड्रेस के लिए मैं आपको बता दूं, 3 नंबर गेट के सामने हमारा जो विश्वविद्यालय का जो रिसर्च वाली रोड जाती है, उस गेट के ऊपर सानिया नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे एक साथी वैज्ञानिक है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मैं और मेरे जो दूसरे साथी वैज्ञानिक है जो इस विषय के ऊपर काम करते हैं, वो उसमें लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिकल आपको सब कुछ हम यहाँ पे सिखाएंगे। अगर आप मान लो हरियाणा प्रांत से बाहर के रहने वाले हो, तो जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी के ऊपर भी टेक्निकल जानकारी सभी कृषि विज्ञान केंद्र में दी जाती है मधुमक्खी पालन के ऊपर। और दूसरा, अगर विस्तार पूर्वक आप जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी लेना चाहते हो, वो जानकारी मुरैना के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर यादव है, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे किसान भाई वहाँ पे ट्रेनिंग लेके, जानकारी लेके इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब पे भी हर एक कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर तकनीकी जानकारी दी जाती है। विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए वहाँ जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी वैज्ञानिक, हमारे साथी वैज्ञानिक है, डॉक्टर जसपाल है, डॉक्टर अमित है, वहाँ पे एपायरी है, वेल सेटअप है, वहाँ पे भी वहाँ के किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। कुल मिला के मेरा एक किसान भाइयों से एक ही संदेश है कि आप खेती तो कर ही रहे हो, खेती के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप अपना पाओ, अपनाने की एक ही कंडीशन है कि आपके आसपास में 3 किलोमीटर के एरिया में फूल वाली फसलें होनी चाहिए। फूल वाली फसलों की हम बात करें तो कौन कौन सी होगी? सीजनल फसलें होगी, आपकी रबी की फसलें होगी, खरीफ की फसलें होगी, जिसमें गेहूँ हो गया, आपका चावल हो गया, उन फसलों पे नहीं जाती है, मुख्यतः और फसलों पे जाती है भोजन कलेक्शन करने के लिए। उसके अलावा बागवानी फसलें हो गई, सब्जी वाली फसलें हो गई। अगर वो फसलें आसपास में है और छठ बारू महीना यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक मक्खियों के लिए फूल वाली फसलें हैं, तो इस व्यवसाय को हम कर सकते हैं और किसान भाई अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा, मधुमक्खी पालन का जो प्राइमरी काम है परागण, परागण में सबसे बड़ा रोल है मधुमक्खी का। अगर कोई मधुमक्खी पालन का काम कर रहा है, वो किसान भाई अपना फ़ायदा नहीं कर रहा, वो दूसरे किसानों का भी फ़ायदा कर रहा है। क्योंकि इस धरती के ऊपर जितनी भी फसलें हैं उसमें से 90% फसलें वो होती है जो परपरागित फसलें हैं। उन 90% फसलों के अंदर 70 से 75 फसलें वो फसलें हैं, चाहे वो फल वाली हो, फूल वाली हो, दलहन हो, तिलहन हो, कोई भी हो, वो इस मधुमक्खी के ऊपर डिपेंड करती है कि मधुमक्खी फूल वाली अवस्था पे आएगी, फूलों पे जाएगी, वहाँ पे परागण का काम करेगी, तभी जाके उसके अंदर फल और फूल बनेगा। तो आप अगर मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हो तो आप इस देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आप अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। धन्यवाद। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स।